हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्डप्रेस कोर्स। स्वागत है आपका वर्डप्रेस कोर्स के एक नए लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉट एच टी एक्सेस फाइल के बारे में कि डॉट एच टी एक्सेस फाइल होती क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपकी वेबसाइट के लिए, और अगर ये आपके सर्वर पर है तो ये आपकी सर्वर को किस तरीके से हेल्प करती है आपकी वेबसाइट के साथ सिंक्रोनाइज़ करवाने में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी इस पूरे लेक्चर को देखना, क्योंकि इसको अगर आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया तो कुछ इनिशियल फेस में जो आप लोगों को वर्डप्रेस यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स आती है वो उसको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो टेस्टिंग वेबसाइट है जो मैं आप लोगों के लिए इस पूरे कोर्स के दौरान खोल के आप लोगों को सिखा रहा हूँ जिस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और इसको बैकएंड में सी पैनल में इसकी फाइलें भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे टेस्टिंग डॉट डब्ल्यू फिक्सर के ऊपर हूँ और यहाँ पे इसकी वर्डप्रेस की फाइलें हैं, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस की फाइलों के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ाइल बनी हुई है डॉट एच टी एक्सेस। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉट एच टी एक्सेस है क्या। तो डॉट एच टी एक्सेस सर्वर की एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है जो सर्वर को बताती है कि हमारी वेबसाइट के अंदर पेज की रीडायरेक्ट कौन से हैं, अथेंटिकेशन किस तरीके से है। साथ ही साथ ये हमारे वेबसाइट के ऊपर कैशे को मैनेज करती है। किसी तरीके की अगर आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है जिसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसको मैनेज करने का काम करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है डॉट एच टी एक्सेस। और होता क्या है कि जब भी हम वर्डप्रेस को यूज़ करते हैं या फिर हम कहीं से वर्डप्रेस को एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में माइग्रेट करते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस को किसी एक सर्वर से उठा के अपनी फाइलों को दूसरे सर्वर पे अपलोड करते हो, तो बहुत बार कुछ एरर ऐसे आपके सामने आ जाते हैं जिनका सोल्यूशन आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप डॉट एच टी एक्सेस फाइल से कैसे कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से एरर है पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हालांकि इसमें अगर इशू हुआ तो आपको लगभग आप मान के चलिए बहुत सारे एरर है आप फेस कर सकते हैं, लेकिन दो तीन बहुत ही सिंपल और इनिशियल लेवल के एरर है जो आप लोगों को आते हैं। मैं दिखा भी दूंगा, पहले वो एरर क्रिएट करूंगा फिर सॉल्व करूंगा, दोनों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करेंगे और उन दोनों को सीखेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको खोल के कि इसके अंदर होता क्या, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी कोई प्लगइन्स यूज़ करते हैं, जो भी आप चीज़ें अपने सिस्टम में ऐड करते जाते हैं, तो वो अलग अलग लेवल की आपकी एंट्रीज होती रहती है। लेकिन जब भी आप एक ब्लैंक सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो इसके अंदर एक रीराइट का रूल होता है जो आपकी वेबसाइट के HTTPS को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ एक रीडायरेक्टर होता है जो आपकी वेबसाइट के जो इंडेक्स फाइल है डॉट PHP फाइल है उसको मैनेज करता है, जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट फाइल है, ठीक है। तो इतना सा होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कोड दिया होता है। इसके बाद बहुत सारे कोड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते रहते हैं। जैसे ही आप सिक्योरिटी प्लगइन ऐड करते हो वो आ जाता है, कैशे प्लगइन करते हो तो खुद ब खुद उसमें एंट्री करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये बैकअप प्लगइन भी इसको यूज़ करती है। बहुत सारी प्लगइन है आप जो आपकी डॉट एच टी एक्सेस फाइल को यूज़ करती है, लेकिन हमें इसको किस पर्पज़ के लिए मैनुअली यूज़ करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। जब मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो इनिशियल स्टेज पे इसको यूज़ करता आ रहा हूँ, मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट मेरे स्टूडेंट के साथ ही इस प्रॉब्लम को मैंने देखा और उनको सॉर्ट आउट किया है। और डेली आप देख लेना बहुत सारे थ्रेड इस टॉप इन्हीं दो तीन एरर के ऊपर बन भी रहे हैं। आप जब मार्केट में अपने उतरोगे आपको पता चलेगा। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स होती है जिनको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे बैकएंड पे लेके चाहता हूँ आपको और बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर जा रहा हूँ और मेरे जितने भी पेज बने हुए हैं, चाहे वो होम पेज है, होम पेज डायरेक्टली क्या होता है, एक्सेस होता है हमारी। अगर मैं यहाँ पे अपना होम पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ रीडिंग में जाके, अभी गाइज अगर आप लोगों को पता ना चले, अगर जो भी बिगिनर लेवल पे अगर उनको ये पता ना चले कि समझ में ना आए कि मैं ये होम पेज की सेटिंग क्या कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को ये मैंने बताया नहीं है कि होम पेज ब्लॉग पेज क्या होते हैं। तो ये सिर्फ खाली आज मैं जो एरर है उसको दिखाने के पर्पज़ से ये चीज़ें कर रहा हूँ, हालांकि ये पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू हमारा पेंडिंग है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो होम पेज के ऊपर जो मुझे दिखाई देता है, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा मेन डोमेन एक्सेस हो रहा है। इसके आगे स्लैश लगा के जो भी पेजेस की यूआरएल बनती है वो अभी फर्स्ट पेज पे ओपन नहीं होती है। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर डॉट एच टी एक्सेस फाइल अच्छे से काम कर रही है तो आपकी जो इसकी आगे बनने वाली ऐड होने वाली जितने पेजेस पोस्ट की यूआरएल है वो प्रॉपर वर्क करेगी। लेकिन अगर आपकी डॉट एच टी एक्सेस फाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई जाए, ये डिलीट होगी जाए, इसमें कुछ किसी तरीके का एरर है, तो आपका एक तो कोई भी पेज है वो वर्क नहीं करेगा, हमेशा 404 के एरर देगा।
कैसे दिखा। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम मैं आप लोगों को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, कि कब आती है, जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर अपनी वर्डप्रेस को शिफ्ट करते हो तो उसमें ये ओल्ड जो सर्वर है उसके यूआरएल का पाथ सेव रहता है, ठीक है। या फिर आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर शिफ्ट करते हो तो ये ओल्ड डोमेन का इसमें रीडायरेक्ट सेव रहता है, ठीक है। या फिर आप एक सब डायरेक्टरी से मेन डायरेक्टरी में फाइलों को अपलोड करते हो तब भी होता है, या फिर किसी कारण आप लोगों ने इसको डिलीट कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इस फाइल को लाइव डिलीट कर देता हूँ और वापस आपको बना के भी दिखा दूंगा, और साथ में 2 एरर भी आप लोगों को शो कर दूंगा कि अगर ये फाइल आपके यहाँ से सर्वर से मिसिंग है, जहाँ इसमें कोई इशू है, तो कौन से 2 बेसिक ऐसे एरर है जो आप लोगों को परेशान करेंगे बहुत इनिशियल स्टेज में, जब आप वर्डप्रेस को स्टार्ट करना यूज़ करना शुरू करोगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैं अपने वेबसाइट को यूज़ कर पा रहा हूँ। अभी मैंने फ़ाइल को डिलीट भी कर दिया और मेरी वेबसाइट ठीक ठाक खुल रही है, होम पेज मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बैकएंड में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अगर मैं होम पेज के अलावा कोई और यूआरएल को एक्सेस करता हूँ तो उसके लिए मुझे अब ये क्या दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज बना रखा था कॉन्टैक्ट अस का, तो मैं अब इसको व्यू करके देखता हूँ, खोल के देखता हूँ, तो देखिए ये क्या दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ तक तो डोमेन मेरा सिंगल डोमेन है, ठीक है, और उसके आगे ये मुझे क्या दे रहा है, पेज का यूआरएल दे रहा है। तो यूआरएल जब हमारी .htaccess फाइल मिसिंग है तो उसके अंदर जो हमारा रीडायरेक्ट का डेटा है वो भी चला गया, डिलीट होगी। तो ये क्या कर रहा है, सर्वर को भी पता नहीं चल रहा है कि ये पेज किस वेबसाइट का है। हमने तो लिंक पास दिया, रन किया, एग्जीक्यूट किया, लेकिन सर्वर इसको समझ नहीं पा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो .htaccess फाइल है वो सर्वर का ब्रेन है, वही बताती है कि ये जो फाइल है, ये पाथ है, हमारे सर्वर के ऊपर ये किस डेटाबेस से लिंक है और कहाँ से इस पाथ को एग्जीक्यूट करना है। तो अभी ये 404 का एरर दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा पेज डिलीट हो चुका है, जब कुछ और हो रहा है। अभी प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ सर्वर को हमारा पाथ फाइंड करने में, ठीक है। अब इसको मैं वापस भी ठीक करके दिखाऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी एक और एरर दिखा देता हूँ आप लोगों को जो बनता है अगर आपकी .htaccess फाइल के अंदर दिक्कत हो। वो है, मैं अगर मान लीजिए कोई भी ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, जब पेज बनाता हूँ, जब कोई आर्टिकल लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक और पेज बना लेता हूँ जैसे अबाउट अस, और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ कोई भी ऐड कर देता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ माई अबाउट अस पेज, ठीक है। तो मैं एक नया पेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट अस के नाम से, और उसके अंदर मेरा कुछ डेटा है, ठीक है, और मैं अब इसको पब्लिश करना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस के ऊपर। तो मैं इसको जब पब्लिश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, पब्लिशिंग फेल्ड, द रिस्पॉन्स इज़ नॉट ए वैलिड जेसन रिस्पॉन्स। और भाई अगर मैं इसी एरर को कॉपी करके आप लोगों को गूगल में दिखाऊँ ना, तो भर भर के क्वेरीज है यहाँ पे, लोग 20-30 डॉलर के लिए ये एरर को फिक्स करवाते हैं। यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर, वर्डप्रेस की खुद के सपोर्ट फॉर्म के अंदर, टॉपिक के अंदर, और इवन कि मैं फाइवर पर काम करता हूँ, वहाँ पे लोगों के इतने एरर मैसेज आते हैं। जहाँ मैंने बहुत सारी जॉब की है इसकी, मैंने बहुत बार ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया क्लाइंट के लिए। तो ये प्रॉब्लम आती है कि पब्लिशिंग फेल्ड, द रिस्पॉन्स इज़ नॉट वैलिड जेसन रिस्पॉन्स। तो अब इस एरर को फिक्स कैसे करना है, एक तो एरर हमारा ये हो गया था, दूसरा था 404 का। तो इसका मतलब क्या है, हम कोई नया यूआरएल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो पहले के बने हुए यूआरएल को नहीं ढूंढ पा रहा है भाई, तो नया यूआरएल कहाँ से डबो डालेगा, आपके लिए पोस्ट कहाँ से करेगा, पब्लिश कहाँ से करेगा, जब उसको पता ही नहीं है कि ये डाटा रखना क्या, जो रखा है वो उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, और आप उसको नया एक कमांड दे रहे हो कि ये मेरा एक नया डेटाबेस के अंदर आप ऐड कर दीजिए मेरा अबाउट अस नाम का पेज। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब वो पहले से बना हुआ पेज ही नहीं उठा पा रहा है तो नया पेज कहाँ डाल देगा, तब ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखना इंटरनेट पर सर्च करके कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हमें सर ये बार बार ये एरर आ रहा है, और लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते रहते हैं, ये ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे होगा, सर्वर में ये कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, एक सिंपल सा आपको सोल्यूशन बताता हूँ, इन दोनों प्रॉब्लम के एक ही बार में फिक्स कर सकते हो। कैसे करना है, आपने सिंपली जाना है अपनी वेबसाइट के माई ब्लॉग में, यहाँ पे जैसे मैं गया, आप देख सकते हो कि अभी मेरे यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। वो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार, आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझा जाए, और ये जो बनी हुई थी इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप देख लोगे ये testing.wp फिक्सर फोल्डर है, और अब इसके अंदर आप देख लो कि कोई फाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि .htaccess फाइल मैंने मैनुअली डिलीट की थी और इस सर्वर से डिलीट कर दी थी उसको मैंने। इस जो भी testing.wpfixer.com है, इसकी जो फाइल बनी थी ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुका।
अब मुझे ये फाइल बनानी कैसे है, मैं खुद नहीं बनाऊंगा यहाँ पे न्यू फाइल में जाके .htxs ऐसे नहीं बनानी है आप लोगों ने, आपने खुद कमांड देनी है बैकएंड से। कैसे देनी है यहाँ से बता देता हूँ। आपने डैशबोर्ड में आना है, डैशबोर्ड पे आने के बाद सेटिंग में जाना है और यहाँ पे लिखे हुए पैरामालिंक्स। पैरामालिंक्स बेसिकली क्या है, ये कॉमन सेटिंग्स है जो वर्डप्रेस की, जिसके अंदर आप अपने जो भी पाथ रखना चाहते हैं, जो भी अपने यूरल का जो सिलेक्शन करना चाहते हो, उसका स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसकी इन्फॉर्मेशन आप सर्वर के अंदर सेव कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने ये सेटिंग में आके पैरामालिंक्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पैरामालिंक्स का स्ट्रक्चर है जो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूंगा आगे चल के वीडियो में, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप प्लेन करोगे तो ये कुछ ऐसे पैरामालिंक्स बन जाएंगे जिनमें हर पेज की आईडी मेंशन होगी जो PHP की होते हैं। डे और नेम दे दोगे तो आप ऐसे आपके पैरामालिंक्स के अंदर ऐसे आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो आगे बनाऊंगा कि ये कैसे कैसे मैनेज होते हैं और कौन कौन से और इनमें से कौन कौन से हमें यूज़ करने, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं पेज के लिए वो होता पोस्ट नेम, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होते हैं, SEO फ्रेंडली होते हैं, वो होते हैं पोस्ट नेम। तो मैं यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा। पहले भी हालांकि पोस्ट नेम ही सिलेक्ट था, मैं एक बार इसको कोई अनचेक करके फिर से पोस्ट नेम कर दूंगा, तो यहाँ पोस्ट नेम का आ गया और इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा वापस आपको सर्वर की फाइलों के अंदर लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पे .htx फाइल नहीं है, मैं अब इसको रीलोड करता हूँ, फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे .htx फाइल खुद ब खुद बन गई, ठीक है। तो मेरे खाली उसको पैरामालिंक्स को वापस सेव करने पर ये फाइल वापस बन गई और वही ऑथेंटिकेशन कोड जो रीडायरेक्ट कोड है अपने आप इसमें सेव हो गया। और अब मैं चेक करवाता हूँ आप लोगों को वही पुरानी प्रॉब्लम्स जो हमारी थी। अभी देखिए पहले मैंने इस पेज को ओपन किया था तो मुझे 404 का एरर मिला था, ये हमारा फर्स्ट एरर था। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो बिल्कुल ये सॉल्व हो चुका, जो भी मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज पे डाला हुआ था वो ओपन हो गया। सेकंड हमारा था कि हम अबाउट अस को बना रहे थे और सेव नहीं हो पा रहा था, ठीक है। एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, वापस पेज बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो भी एंट्री किया उसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। वापस अब मैं अबाउट अस लिखूँगा और यहाँ पे कुछ भी XYZ लिख के सेव करूँगा, पब्लिश करूँगा। तो पहले मैं पब्लिश कर रहा था तो मुझे एरर आ रहा था, अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ तो देखिए मेरा पेज पब्लिश हो चुका है, कोई एरर नहीं है और ये दोनों एरर सॉल्व हो चुके हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जब वो आपको वर्डप्रेस सीखना शुरू करते या इंस्टॉल करते या यूज़ करना शुरू करते तो इनिशियल फेज में आती है। तो आप लोगों को मैं बहुत जल्दी क्विक रिपीट करता हूँ कि .htx फाइल को हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, यूरल के स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे काम है, वो आगे चल के हम सीखेंगे। आज की वीडियो में हमने जो सीखा वो है यूरल स्ट्रक्चर को मैनेज करना .htx फाइल से। और दो ऐसे एरर मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिए जो इंटरनेट पर भर के आते हैं। जब भी कोई बंदा माइग्रेट करता है तो वो बोलता है सर मेरा सिर्फ खाली होम पेज खुल रहा है और उसके बाद कोई भी लिंक नहीं खुल रहा है, सब 404 की एरर आ रही है। तो वो वहाँ पे पगला जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो उनको लगता पता नहीं उन्होंने वेबसाइट में क्या हो गया और उनके पेज उड़ गए सारे के सारे। सेकंड उनको एरर आती है कि सर मैं कुछ भी नया पेज पोस्ट जो भी बना रहा हूँ तो वो पब्लिश ही नहीं होता है, हमेशा एक जैसन का एरर आता है, जैसन का जावास्क्रिप्ट का एरर आता है। तो ये दोनों एरर मैंने आप लोगों को एक ही बार में सॉल्व करके दिखा दिए। तो होप सो आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं क्विक आपके इन्फॉर्मेशन एक्वायरीज आपको इस कोर्स में पूरी सिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस कोर्स को रेट करिए, मुझे भी रेटिंग दीजिए, आप मुझे बताइए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू सो मच।